यूपी के 29 पीसीएस अफसरों का मंगलवार देर रात प्रमोशन हो गया है और अब ये सभी भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस अधिकारी बन गए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि पेपर लीक मामले में जेल जा चुकी पीसीएस अधिकारी अंजू कटारिया का नाम इस लिस्ट में क्यों नहीं है। साथ ही कुछ ऐसे अधिकारी भी प्रमोशन से वंचित रह गए हैं जिनका नाम लगभग तय माना जा रहा था। आखिर किसे मिला प्रमोशन, कौन रह गया बाहर, प्रमोशन की पूरी प्रक्रिया क्या होती है और आईएएस बनने के बाद क्या क्या फायदे मिलते हैं, चलिए आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मंगलवार देर रात 29 पीसीएस अधिकारियों को आईएएस में प्रमोट करने का आदेश जारी कर दिया है। इन अधिकारियों में रेजिडेंट कमिश्नर, विशेष सचिव, अपर आयुक्त, एडीएम सचिव और विकास प्राधिकरणों में तैनात कई अधिकारी शामिल हैं। वहीं इस प्रमोशन का फायदा 2010, 2011 और 2012 बैच के कई अधिकारियों को मिला है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कई जिलों और विभागों में बड़े प्रशासनिक फेरबदल भी देखने को मिल सकते हैं। प्रमोट होने वाले प्रमुख अधिकारियों में आलोक कुमार, राकेश कुमार पटेल, डॉक्टर विश्राम, पुष्पराज सिंह, संतोष बहादुर सिंह, विवेक श्रीवास्तव, योगानंद पांडे, अमित कुमार, डॉक्टर सुनील कुमार वर्मा, गरिमा स्वरूप, संदीप कुमार समेत कुल 29 अधिकारियों के नाम शामिल हैं। अब इन अधिकारियों को आईएएस कैडर में शामिल किया जाएगा और जल्द ही नई जिम्मेदारियां भी सौंपी जाएंगी। सबसे ज्यादा चर्चा अंजू कटारिया को लेकर है। इस प्रमोशन लिस्ट में सबसे बड़ा नाम जो गायब है वह है 2002 बैच की पीसीएस अधिकारी अंजू कटारिया। अंजू कटारिया कभी यूपी पीसीएस परीक्षा की टॉपर रही। साल 2018 में वह यूपी लोक सेवा आयोग यानी यूपी पीएससी में परीक्षा नियंत्रक थी। इसी दौरान एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक मामला सामने आया था। मई 2019 में यूपी एसटीएफ ने उन्हें गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद उन्हें सेवा से निलंबित कर दिया गया और वह कई महीने जेल में भी रही। करीब 8 महीने बीत जाने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट से उन्हें जमानत मिली और बाद सेवा में बहाल कर दिया गया। हालांकि इस बार आईएएस प्रमोशन की सूची में उनका नाम शामिल नहीं किया गया। वहीं सिर्फ अंजू कटारिया ही नहीं बल्कि 1997 बैच के हरिश्चंद्र, 1999 बैच के प्रभुनाथ, 2004 बैच के अमरपाल सिंह, 2008 बैच के आलोक वर्मा और डॉक्टर वैभव शर्मा और 2012 बैच के विश्वभूषण मिश्रा का नाम भी प्रमोशन लिस्ट में नहीं है। जबकि आदेश आने के पहले इन अधिकारियों का प्रमोशन लगभग तय माना जा रहा था। बता दें कि 2010 बैच के पीसीएस अधिकारी राकेश कुमार पटेल को भी आईएएस में प्रमोट किया गया है। वर्तमान में वह लखनऊ मंडल में अपर आयुक्त न्यायिक चतुर्थ के पद पर कार्यरत है। इससे पहले वह प्रतापगढ़ में मुख्य राजस्व अधिकारी और कासगंज में अपर जिलाधिकारी यानी एडीएम के पद पर भी सेवाएं दे चुके हैं। अब प्रमोशन के बाद उन्हें नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। वहीं सहारनपुर के एडीएम प्रशासन संतोष बहादुर सिंह का नाम भी प्रमोशन सूची में शामिल है। पिछले साल उनका विवाद समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन के साथ सामने आया था। सांसद ने आरोप लगाए थे कि मुलाकात के दौरान एडीएम ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल करके उन्हें अपने ऑफिस से बाहर जाने की बात कही थी। हालांकि एडीएम ने इन सभी आरोपों को पूरी तरह से निराधार बताया था। बाद में मामले की जांच के आदेश भी दिए गए थे। वहीं गोंडा में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व के पद पर तैनात पीसीएस अधिकारी आलोक कुमार भी पदोन्नत होकर आईएएस बन गए। एडीएम के रूप में आलोक कुमार ने गोंडा में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों सहित विभिन्न कामों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वह वर्तमान में भी गोंडा के एडीएम के पद पर तैनात है। चलिए बताते हैं कि पीसीएस से आईएएस बनने की प्रक्रिया क्या होती है। दरअसल हर साल डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी यानी डीपीसी की बैठक होती है। इस बार 10 जून को यूपीएससी दिल्ली में डीपीसी की बैठक हुई थी। इस बैठक में मुख्य सचिव और नियुक्त एवं कार्मिक विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होते हैं। वह यूपीएससी की मंजूरी मिलने के बाद प्रमोशन आदेश जारी किए जाते हैं। अगर किसी अधिकारी के खिलाफ जांच या कोर्ट में मामला लंबित होता है तो उसका प्रमोशन सील बंद लिफाफे में रखा जाता है। अंतिम फैसला जांच के परिणाम के बाद किया जाता है। चलिए बताते हैं कि आईएएस बनने के बाद क्या फायदा होता है। पीसीएस से आईएएस बनने के बाद अधिकारी को बड़ा प्रशासनिक दर्जा मिलता है। उन्हें जिलाधिकारी यानी डीएम, विभागों में निदेशक या विशेष सचिव जैसे महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति मिल सकती है। आईएएस बनने के बाद अधिकारी भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग यानी डीओपीटी के अधीन सेवा करते हैं। इसके साथ ही अधिकार, जिम्मेदारियां और प्रतिष्ठा भी पहले से काफी बढ़ जाती है।
तो उत्तर प्रदेश में 29 पीसीएस अधिकारियों का आईएएस में प्रमोशन हो चुका है। अब देखना होगा कि इन अधिकारियों को कौन कौन सी नई जिम्मेदारियां मिलती हैं और जिन अधिकारियों का नाम इस बार सूची में नहीं आया है उनका भविष्य क्या होगा।